आज के इस वीडियो में जीके जीएस का 7वां भाग लेके आ रहे हैं। यहाँ पर कुल मिला के 50 प्रश्नों को हम कवर करेंगे। ये वीडियो महत्वपूर्ण होगी आपके किसी भी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा के लिए। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। यहाँ पे देखिए हम 50 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि दक्षिण पश्चिम मानसून का समय क्या है। आपको बताना है कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है भारत में ये कब आता है। वैसे देखा जाए तो अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे कई तरफ से मानसून आता है। एक जो मानसून हमें मध्य जून और सितंबर के बीच में दिखाई देता है ये आता है दक्षिण पश्चिम से, लेकिन जो मानसून हमें शीतकालीन में यानी कि ठंडी के दिनों में दिखाई देता है ये पश्चिम से आता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है। आपको अपना क्वेश्चन का उत्तर कमेंट करके बताना होगा केवल 2 सेकंड में, और आप इस वीडियो का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे बड़ा स्तनधारी है ब्लू व्हेल। अगर इनमें से बात करें तो सबसे बड़ा है ब्लू व्हेल। अगला है कि जब एक लोहे के कील में जंग लग जाती है तो लौह ऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक, आपको बताना है कि किसके साथ, यानी कि इसमें से कौन विकल्प सही है। तो जब भी किसी भी लोहे में, किसी भी लोहे के बर्तन में या फिर किसी भी चीज में जब जंग लगता है तो उसके भार में बढ़ोतरी हो जाती है। ये क्वेश्चन कई तरह से कई बार आपके परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला है कि पानी में हवा के बुलबुले जैसा कार्य करता है। मतलब जो पानी में हवा का बुलबुला होता है यह कैसा काम करता है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उभयोत्तल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो पानी में हम बुलबुला देखते हैं या फिर जो भी बुलबुला होता है ये हमेशा अवतल लेंस के जैसा काम करता है। अवतल लेंस मतलब क्या होता है, तो अवतल लेंस का अगर आप डायग्राम देखेंगे तो इस तरह बनता है, जिसमें से समानांतर आती हुई किरणें और ज्यादा विस्तार में चली जाती हैं। अगर इनको हम आगे मिलाएं तो ये इसी साइड में आकर एक जगह मिलती हुई प्रतीत होंगी। हालांकि इसका सीधा उल्टा होता है उत्तल लेंस, उत्तल, जिसमें समांतर आती हुई किरणें फोकस पे मिल जाती हैं। तो ये हो गया उत्तल और अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन है कि धातु के 4 गेंद सूर्य प्रकाश में रखे गए हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन ज्यादा गर्म होगा। मतलब कि चारों एक ही धातु के हैं, बस उनका कलर अलग अलग है। जैसे कि एक काला है, एक सफेद है, एक लाल है और एक दूसरे कलर का है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन ज्यादा गर्म होगा। तो जाहिर सी बात है कि ये काला वाला ही ज्यादा गर्म होगा, क्योंकि काला जो कलर होता है ये ऊर्जा को जल्दी से सोख लेता है। और अगर बात करें कि सबसे कम गर्म कौन होगा तो सबसे कम गर्म होगा सफेद वाला। आगे बढ़े तो अगला है कि मोड वैट। आपको बताना है कि ये क्या है। अगर इस तरह आप अलग अलग करके पढ़ेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। MOD वैट ये क्या है। उत्पादन कर है, आयकर है, बिक्री कर है या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे हम 2 सेकंड रुक रहे हैं ताकि आप अपना उत्तर कमेंट करके बता पाएं। आप ये वीडियो लाइव देख रहे हैं या फिर बाद में देख रहे हैं, आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना होगा कमेंट बॉक्स में। ये होता है बिक्री कर। अगला है कि पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है। पंचायत के स्तर पे, केंद्र के स्तर पे केंद्र सरकार करती है, राज्य के स्तर पे राज्य सरकार करती है, और अगर यहाँ पे ग्राम स्तर की बात करें तो ग्राम स्तर पे ग्राम सेवक करता है। अगला क्वेश्चन है कि धन निष्कासन का विरोध किसने किया था। धन निष्कासन का विरोध तो ये किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा, जिनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है कि सिडको ये क्या है। किस तरह के उद्योग को हम सिडको बोलते हैं। तो खास रूप से देखा जाए तो उद्योग को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होगा लघु और दूसरा होगा बृहत। तो हम लघु उद्योग को बोलते हैं सिडको। सिडको लघु उद्योग से संबंधित है। अगला है कि वर्ल्ड बैंक ऋण देता है। किस तरह का। देखिए होता क्या है कि हमारे यहाँ जो ऋण की प्रक्रिया है ये कई तरह की है। जैसे कि
कालीन मतलब कि 1 से 2 महीने के लिए, दीर्घकालीन मतलब कि 1 साल तक के लिए, 2 साल तक के लिए। तो जो वर्ल्ड बैंक ऋण देता है ये कभी कभी केंद्र सरकार को, कभी कभी राज्यों को भी देता है, तो ये देता है दीर्घकालीन। दीर्घकालीन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सदिश राशि है। देखिए, अगर इनमें हम देखें तो तापमान सदिश नहीं है, ऊर्जा सदिश नहीं है, लेकिन संवेग एक सदिश राशि है, यानी कि आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, आपको बताएं कि अगर आप हमारा ऐप डाउनलोड करते हैं तो वहां पे आपको जीके ट्रिक भी मिलेगा, जिससे कि आपको ढेर सारे क्वेश्चन उसमें कवर किए गए हैं और आपको ट्रिक के द्वारा आप कोई भी चीज आसानी से याद कर सकते हैं। विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया था। विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया था। यह किया गया था वोल्टेज के द्वारा, और इसीलिए हम वोल्टेज को सम्मानित करने के लिए हमने वोल्टेज इसको नाम दिया। अगला है कि फिश प्लेट का प्रयोग रेलवे में कहाँ किया जाता है। फिश प्लेट का, अगर आप रेलवे की 2 पटरियों को देखें तो इस तरह वहां कंडीशन होती है। इसको हम फिश प्लेट बोलते हैं। तो इसका होता है रैखिक प्रसार से बचाव के लिए, मतलब कि जब भी इसमें रैखिक प्रसार होगा तो पटरियां इधर उधर ना जाए, इनके लिए, और पटरियों को मतलब कि ज्यादा होता है रैखिक प्रसार को बचाव के लिए ही। अगला है कि आर्य कब भारत आए। आपने पढ़ा होगा कि आर्य मध्य एशिया से भारत आए, लेकिन कब। कई जो इतिहासकार है उनके अनुसार ये कई डेट है, लेकिन जो सर्वमान्य तिथि है ये है 2000 से 1500 ईस्वी पूर्व तक। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति में सबसे अधिक फायदा किसको होता है। मुद्रास्फीति मतलब कि पैसे की वैल्यू कम हो जाना, तो इसमें सबसे ज्यादा फायदा होगा रेडी को। अगला है कि भारत का क्षेत्रफल क्या है, कितना है भारत का क्षेत्रफल। पूरे भारत का क्षेत्रफल है लगभग 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि बाल दिवस कब मनाया जाता है। बेहद आसान क्वेश्चन, और ये मनाया जाता है 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू के यादगार में। पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चे चाचा नेहरू भी कहते थे। अगला है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है। उच्च न्यायालय मतलब कि हाई कोर्ट, ना कि सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट का बताना है आपको। अपना उत्तर कमेंट करके बताते रहिए। यहाँ पे अगर एक नॉर्मल जज की बात करें तो 60 साल। अगला है कि जो उच्च न्यायालय का मतलब कि हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा, इसके अतिरिक्त अन्य जजों की संख्या कितनी हो सकती है। ये क्वेश्चन आप देखेंगे कि अपने में कुछ गलत जैसा है, क्योंकि हर एक जो हाईकोर्ट है वहां पे इनकी संख्या अलग अलग है। तो यहाँ पे अगर अलग अलग हाईकोर्ट में, जैसे कि आप देखेंगे कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है यहाँ पे सबसे अधिक 160 जजों की संख्या प्रस्तावित है, तो ये क्वेश्चन गलत होगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सबसे अधिक होती है। जैसे मानव शरीर में कुल मिला के 206 हड्डियां होती हैं और ये विभिन्न अंगों को जोड़ जोड़ के होती हैं। आपको बताना है कि इनमें से किस अंग में सबसे ज्यादा हड्डियां होती हैं। ये होती हैं कशेरुकाओं में, कशेरुकाओं में। तो अगला क्वेश्चन है कि गद्दी क्या है। गद्दी, इनमें से आपको बताना है कि कहाँ की जनजाति को हम गद्दी बोलते हैं। तो यह है हिमाचल प्रदेश की जनजाति। हिमाचल प्रदेश की जनजाति को हम गद्दी बोलते हैं, मतलब कि गद्दी जनजाति वाले लोग हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक हैं। अगला है कि सिक्का कहाँ बनाया जाता है। इनमें से सिक्कों को कहाँ ढाला जाता है। तो अगर इनमें से हम बात करें तो सही उत्तर होगा आपका कोलकाता, कोलकाता। अगला क्वेश्चन है कि ब्लू पैसिफिक, ब्लू पैसिफिक इनमें से क्या है। तो ब्लू पैसिफिक है इंटरनेट विज्ञान। आगे बढ़े तो अगला है कि अगला क्वेश्चन में आपको बताना है कि अगर आपको यहाँ पे ये होगा 18 कैरेट, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का अनुपात कितना होता है। देखिए, सोना जो 24 कैरेट का होता है ये बिल्कुल शुद्ध होता है 100%। तो अगर 18 कैरेट का होगा तो ये कितना शुद्ध होगा, 75%।
अगला है कि एशिया की छत, इसमें से किसको हम एशिया का छत कहते हैं, मतलब कि उसका एक उपनाम है एशिया की छत। हमने लगभग 25 क्वेश्चन कवर कर लिया है। जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है जरूर लाइक कर दें। आपको बता दें कि अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो भी ये पीडीएफ आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स पे है। पामीर के पठार को हम एशिया का छत भी बोलते हैं, पामीर के पठार को। अगला है कि भटकल बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, भटकल बंदरगाह, तो ये है कर्नाटक में, कर्नाटक में है ये। अगला है कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 से हुई थी। पहले ये 5 भागों में दिया जाता था, लेकिन अब 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। इसमें से डॉक्टर हरगोविंद खुराना को भी दिया गया। ये उस समय भारतीय मूल के थे। इनको मिला था जेनेटिक कोड का लेख पढ़ने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि डेयरी रिसर्च सेंटर कहाँ है। डेयरी रिसर्च सेंटर, तो ये है करनाल में, करनाल में। अगला क्वेश्चन है कि इको मार्क किससे संबंधित है। इकोलॉजी उसी से है, यानी इको मतलब होता है पर्यावरण, यानी कि सही उत्तर होगा पर्यावरण से। अगला है कि भारत के एकीकरण में किसका हाथ था, मतलब कि जब भारत आजाद हुआ तो ये भिन्न भिन्न रियासतों में बटा हुआ था, तो इन सब रियासतों को एक करने का जो पावर है या फिर श्रेय है किसको मिलता है, तो ये मिलता है सरदार पटेल को और साथ में पीबी मेनन को, यानी कि संयुक्त रूप से सरदार पटेल और पीबी मेनन को। सरदार पटेल उस समय हमारे भारत के गृह मंत्री थे। ये बात हो रही है आंतरिक सरकार की, जो कि 1950 से पहले थी, मतलब 1948 से 1950 के बीच में। अगला है कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है। इनमें से हैं श्रीमाओ भंडार नायके, और ये किस देश की बनी थी, तो ये बनी थी श्रीलंका की। देखिए आपको एप्लीकेशन पे इस तरह का क्वेश्चन भी मिलेगा कि जैसे विश्व में पहला महिला कौन है, विश्व में पहला पुरुष कौन है, जो बेसिक जनरल नॉलेज होता है वो भी मिलेगा, तो आप ऐप पे जरूर जाएं। अगला है कि ताजमहल को किसने बनवाया, किसने बनाया। बनवाया होता तब तो शाहजहां होता, लेकिन किसने बनाया था ये आपको बताना है। तो इसको बनाया गया था उस्ताद इंसा खां के द्वारा, बनाया गया था शाहजहां के द्वारा। अगला है कि विश्व का सबसे अधिक ऊंचा बांध जो रोगुस्की है यह किस देश में है। तो जो रोगुस्की बांध की हम बात कर रहे हैं ये है रूस में, रूस जिसकी कैपिटल है मॉस्को। रूस में कई देश थे, जब वो एक साथ थे तब हम उनको यूएसएसआर बोलते थे। यहां से हमने मौलिक कर्तव्यों को लिया है, मौलिक कर्तव्य को। अगला क्वेश्चन है कि लैगून क्या है। लैगून, तो लैगून झील है, लैगून एक झील है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में विवाद का निर्णय कौन करता है, मतलब कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का चुनाव हो रहा है और उस समय उस चुनाव में कोई विवाद हो जाए तो इसके लिए निर्णय करने का अधिकार किसको है। देखिए संसद तो कर नहीं सकती, क्योंकि उस समय जो इन्हीं में से लोग रहते हैं, इन्हीं लोगों को लेकर विवाद रहता है। अगर मंत्रिपरिषद की बात करें तो ये बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय इसके लिए सही उत्तर होगा। मतलब कि अगर बात करें राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति की, किसी की भी, तो इनके इलेक्शन में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, डिस्प्यूट होता है, तो ये हमेशा सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा। अगला है कि लाल रक्त का आकार कैसा होता है। ये होता है गोलाकार, गोलाकार। अगला है कि मलेरिया से ग्रसित व्यक्ति के रक्त में किस रक्त कणिका की कमी हो जाती है। जो व्यक्ति, जब भी कोई व्यक्ति मलेरिया से ग्रसित होता है तो उसके रक्त में किस कणिका की कमी हो जाती है ये आपको बताना है। तो देखिए उसमें जो आरबीसी होता है उसकी कमी हो जाती है, यानी कि लाल रक्त कणिकाओं की कमी हो जाती है। उस समय उसकी जो डब्ल्यूबीसी है ये अधिक लगने लगता है, हालांकि ऐसा होता नहीं है। अगला है कि फ्यूज का तार बना होता है किसका। जो हम बोर्ड में फ्यूज लगाते हैं, ये फ्यूज का तार किसका बना होता है। तो ये बना होता है शीशा और
टिन का, सीसा और टिन का। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राजवंश चीन का सबसे प्राचीन राजवंश है? चीन का सबसे प्राचीन राजवंश कौन है, ये आपको बताना है। यह है हान वंश, हान वंश। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है, क्यों? राज्यसभा में अधिकतम 250 लोग हो सकते हैं, लोकसभा में 552 लोग हो सकते हैं, लेकिन राज्यसभा को हम अस्थायी सदन कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता। इसमें जो भी व्यक्ति मनोनीत किया जाता है या फिर निर्वाचित होता है, ये 6 साल तक का कार्यकाल पूरा करता है। अगला है कि पुच्छल तारा क्या है? पुच्छल तारा है सूर्य के चारों ओर घूमने वाला क्षुद्र ग्रह। देखिए, अगर आप चाहते हैं रेलवे का मॉक टेस्ट देना, रेलवे ग्रुप डी का या फिर किसी भी एग्जाम का, तो आप ऐप पे जाइए, वहां आप एग्जाम वाइज मॉक टेस्ट भी दे पाएंगे। अगला है कि संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं, किसके बारे में, मैंने कैसे? देखिए, संविधान में संशोधन करने का बहुत तरीका है। कुछ पहला तरीका ये है कि आपको लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास करानी होगी, तो इस तरह आप संशोधन कर सकते हैं। संसद सदस्यों का 2/3 बहुमत से भी आप करा पाएंगे। संसद सदस्यों के 2/3 और राज्यों के 1/3 से भी आप करा पाएंगे। लेकिन संविधान में आप जनमत संग्रह से कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन के लिए आपका डी वाला उत्तर बिल्कुल सही होगा। अगला है कि गणतंत्र का क्या मतलब है? जैसे भारत गणतंत्र है, तो इसका क्या मतलब है? गणतंत्र होने का सबसे अच्छा मतलब यह है कि ऐसा राज्य जहां पे अध्यक्ष वंशानुगत ना हो, मतलब कि राजा का बेटा ही राजा ना बने, ये कोई जरूरी ना हो, तो ये होता है गणतंत्र। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है? मतलब संविधान संशोधन हम किस आर्टिकल के तहत करते हैं, ये आपको बताना है। ये हम करते हैं आर्टिकल 368 से। आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की शक्ति मिलती है। अगला है कि स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छरों की समस्या कम हो जाती है, क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह लावा की श्वसन क्रिया में बाधा पहुंचाता है, और ये क्वेश्चन बहुत तरह से कई बार आपके एग्जामों में पूछा गया है। अगला है कि मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? मानव का मस्तिष्क होता है वो कितने ग्राम का होता है लगभग में? ये होता है लगभग 1400 ग्राम का। 1400 ग्राम का मतलब कि 1.4 किलोग्राम। सेब का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? जो हम एप्पल खाते हैं, इसका कौन सा भाग खाने योग्य होता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो भ्रूण वाला भाग होता है, पोषण भ्रूण वाला भाग, यही खाया जाता है। अगला है कि किसी स्थान पर वर्षा आधारित होती है? पहाड़ों की दिशा पर? बिल्कुल नहीं। समुद्र के पानी के वाष्पीकरण पे? बिल्कुल नहीं। और ग्रीष्म ऋतु की प्रबलता पे? बिल्कुल नहीं। यानी कि इसमें जो 3 विकल्प दिया गया है, तीनों नहीं है। यानी कि अगर 3 नहीं है तो चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला है कि धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब है? जैसे कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो धर्मनिरपेक्ष का ये मतलब है कि सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना, इसको हम कहेंगे धर्मनिरपेक्ष। अगला क्वेश्चन है कि फूट डालो और राज करो, यह नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा, और इसी के तहत 1905 में इसने बंगाल का विभाजन कर दिया था। उसके बाद जब इसको मतलब लॉर्ड कर्जन के बाद 1912 में कोलकाता से हटा करके दिल्ली को राजधानी बनाया गया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको एकदम फ्री में मिलती हैं, और इसके लिए आपको ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स पे मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।